भगत सिंह फांसी चढ़ गए और अंबेडकर चुप रहे। ये सवाल कुछ लोग बार बार उठाते हैं। कुछ लोग इसे उत्सुकता से पूछते हैं तो कुछ इसे नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज हम न सिर्फ इस सवाल का जवाब देंगे बल्कि सच का आईना भी दिखाएंगे। ऐसा सच जो अक्सर रोशनी की एक किरण है, जहां हर दिन हम लाते हैं बाबा साहेब के विचार, इतिहास के भूले हुए पन्ने और झूठ के पर्दे हटाते हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अधूरी जानकारी अक्सर सबसे बड़ा जहर बन जाती है। अगर आपने वीडियो बीच में छोड़ दिया या सिर्फ थंबनेल देकर राय बना ली तो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सच शायद आप कभी जान ही न पाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल वॉइस ऑफ बाबा साहेब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अब हम हर झूठ का जवाब देंगे तथ्यों की जुबानी। सोशल मीडिया पर एक सवाल बहुत तेजी से फैलाया गया, जब अंबेडकर वकील थे तो उन्होंने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा? सुनने में सीधा लगता है, लेकिन जरा सोचिए, क्या यह सवाल वाकई किसी इतिहास जानने की कोशिश है या फिर अंबेडकर के खिलाफ नफरत फैलाने की एक चाल? ये वही लोग हैं जो अंबेडकर को कभी ब्रिटिश एजेंट कहते हैं तो कभी देशद्रोही, और अब कहते हैं भगत सिंह की फांसी पर उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। आज हम इस पूरे सवाल की तह तक जाएंगे, हर पक्ष को देखेंगे, तथ्यों, ऐतिहासिक दस्तावेजों और संदर्भों के साथ। साल था 1931। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी और ठीक इसके कुछ दिन बाद 13 अप्रैल 1931 को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने पाक्षिक अखबार जनता में एक संपादकीय लिखा। शीर्षक था 3 बलिदान। उस लेख में अंबेडकर ने लिखा, ये न्याय नहीं था, ये ब्रिटिश राजनीति का खेल था। उन्होंने कहा, इन तीनों युवाओं की बलिदान को ब्रिटिश सरकार ने अपनी न्यायपालिका की सफेदी दिखाने के लिए इस्तेमाल किया। भगत सिंह की अंतिम इच्छा थी गोली से मारा जाए, लेकिन वो भी ठुकरा दी गई। उन्हें अपील करने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उन्होंने दया की भीख नहीं मांगी। सोचिए, क्या कोई व्यक्ति जिसे फर्क ही न पड़े वो इतना भावनात्मक और सटीक संपादकीय लिखता? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा साहेब ने न सिर्फ इस फांसी पर गुस्सा और पीड़ा जाहिर की, बल्कि ब्रिटिश न्याय व्यवस्था को बेनकाब भी किया। अब आते हैं उस असली सवाल पर। अंबेडकर वकील थे तो भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा? बाबा साहेब ने 1923 में वकालत शुरू की थी, लेकिन उनकी जाति के कारण उन्हें केस ही नहीं मिलते थे। बार काउंसिल में बैठने की भी अनुमति नहीं मिलती थी। ब्राह्मण वकीलों के साथ उन्हें टेबल साझा करने की इजाजत नहीं थी। उन्हें रोजी रोटी के लिए प्रोफेसर की नौकरी करनी पड़ी। वकालत का पेशा उनके लिए जरूरी था, लेकिन समाज ने उसे भी छीन लिया। भगत सिंह का केस लाहौर में चल रहा था। अंबेडकर उस समय मुंबई में रहते थे। लाहौर के वकील आसिफ अली, जो बहुत नामी वकील थे, केस लड़ रहे थे। क्या ऐसे में बाबा साहेब मुंबई से लाहौर जाकर आसिफ अली जैसे वकील से केस छीनकर पैरवी करते? न तो ये व्यावहारिक था और न नैतिक। अब एक सवाल हम पूछते हैं, अगर ये सवाल पूछा जा सकता है कि अंबेडकर ने केस क्यों नहीं लड़ा, तो हम ये भी पूछ सकते हैं, सावरकर ने क्यों नहीं लड़ा? संघ आरएसएस ने भगत सिंह को बचाने की क्या कोशिश की? भगत सिंह का केस जब चल रहा था, ब्रिटिश सरकार की ओर से पैरवी कर रहा था सूर्य नारायण शर्मा, वही वकील जो आरएसएस के संस्थापक गोलवलकर के करीबी मित्र थे। तो बताइए, कौन किसके साथ खड़ा था? बहुत कम लोग जानते हैं कि भगत सिंह जातिवाद के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने 1928 में एक लेख लिखा, अछूत समस्या। उसमें उन्होंने लिखा, जब तक तुम एक इंसान को इंसान नहीं मानते, तब तक तुम अधिकार की बात करने के लायक नहीं हो। अछूत कहलाने वाले लोग असली जनसेवक हैं। उठो, जागो और संगठित हो जाओ। भगत सिंह ने अंबेडकर की पृथक निर्वाचन की मांग का समर्थन किया था। उन्होंने साफ कहा था, उन्हें उनके अपने अधिकार दो, अपने स्कूल, अपने कुएं, अपने प्रतिनिधि। ये सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं होना चाहिए, बल्कि सच्चे बदलाव के साथ होना चाहिए। अगर भगत सिंह जिंदा रहते तो 1932 में अंबेडकर के साथ खड़े होते, इसमें कोई संदेह नहीं। जब भगत सिंह फांसी पर चढ़े तब देश ने उनकी शहादत को सलाम किया और उसी दौर में डॉक्टर अंबेडकर लड़ रहे थे। 2500 साल पुरानी सामाजिक गुलामी से आजादी की लड़ाई उन्होंने मनुस्मृति जलाकर ब्राह्मणवाद की नींव को हिला दिया। वो कहते थे, राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक सामाजिक बराबरी नहीं मिलती। भगत सिंह और अंबेडकर दोनों अलग अलग मोर्चों पर लड़ रहे थे, लेकिन एक ही दुश्मन के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ। हर बार जब कोई पूछता है अंबेडकर ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया, तो अब हम पूछेंगे आरएसएस ने क्यों नहीं बचाया, सावरकर ने क्यों नहीं लड़ाई लड़ी। अगर कोई अंबेडकर पर उंगली उठाए तो हम तथ्यों के साथ जवाब देंगे, चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि अंबेडकर ने सिर्फ 150 साल की अंग्रेजी गुलामी नहीं, बल्कि 2005 साल की जातिवादी गुलामी को चुनौती दी। और ये लड़ाई आज भी जारी है। अब हम चुप नहीं रहेंगे, हम बोलेंगे। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके अंदर सोच पैदा की हो
अगर आपने वो सच जाना जो आपसे छिपाया गया था तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल वॉइस ऑफ बाबा साहेब को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं बनते, यहाँ आंदोलन खड़ा होता है। जय भीम, जय भारत।